हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में प्रतिलोम फलन के लिए कुछ गुणधर्म की पढ़ाई की है। अब इसमें कुछ गुणधर्म बाकी रह गए हैं, इसको आज हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला गुणधर्म क्या होगा हम लोग का, जरा इसे देखते हैं। देखिए, गुणधर्म हम लोग का है अगला, यदि if such that A to B तथा B such that G such that B to C, ध्यान दीजिए, A से B और B से C, ठीक है। दो व्युत्क्रमणीय फलन हो तो गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। यूं कहें हम, यदि दो फलन आपको एकाकी अछादक हो तो सिद्ध कीजिए उनके संयोजन का जो प्रतिलोम होगा जस्ट उल्टा होगा गॉफ का एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। बहुत सिंपल, सिद्ध करते हैं। आइए देखते हैं। ये प्रमाण देखिए, क्योंकि हमें पहले से पता है A to B दिया गया, ओके, और G such that B to C। अब बाबू हमें चाहिए GOF का इनवर्स प्रतिलोम, पहले GOF निकालते हैं, इसलिए बाबू GOF सच that आपको पढ़ाया गया ना कि GOF में F का डोमेन अर्थात प्रांत और G का परिसर अर्थात रेंज। बताइए, एफ का डोमेन एंड रेंज। इस प्रकार से गॉफ का क्या होगा बाबू, A to C। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी पढ़ाए हैं, जब ही इनवर्स होता है मैंने पढ़ाया है कि F such that A to B, F इनवर्स such that B to A। कल ही मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में, क्लियर। तो GOF इनवर्स का बात करेंगे तो C2A इक्वेशन नंबर, क्लियर ना। अब देखिए, एफ इतना है तो एफ इनवर्स डेरिवेटिव शामिल कर दें। एफ इनवर्स बाबू क्या होगा, बी टू ए एंड जी इनवर्स सी टू बी। नेक्स्ट जरा काम करिए, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, जी इनवर्स का डोमेन और एफ इनवर्स का रेंज। देखिए तो जी इनवर्स का डोमेन कितना है, जी का डोमेन ये है और इसका रेंज अर्थात प्रांत और परिसर। तो बाबू ये कितना हो गया, C2A इक्वेशन नंबर। बहुत सिंपल, दोनों को तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से GOF इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स OG इनवर्स। सिद्ध हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने अलग अलग कलर से लिखा है उसे आप लोग नोट नहीं करें, केवल ब्लैक, ये मैंने समझाने के लिए आपको दिया, क्लियर। चलिए, अगला एक गुणधर्म की ओर हम लोग चलते हैं, फिर एक चर्चा करते हैं कि किसी भी फलन के लिए उसके प्रतिलोम का प्रतिलोम, ध्यान दीजिए, उसके प्रतिलोम का प्रतिलोम खुद वही फलन होता है। बहुत आसान है, इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए, अगला हम लोग का गुणधर्म जो है, किसी भी फलन के जो प्रतिलोम होता है उसके अगर हम दोबारा प्रतिलोम निकालें तो वही फलन हमारा हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए एक फलन f such that A to B, देखिए एक फलन f such that A to B के लिए f इनवर्स का इनवर्स बराबर है, यही गुणधर्म होता है। अगर दोबारा इनवर्स निकाला जाए तो वही फलन हो जाता है। चलिए इसको प्रमाण सिद्ध कर लेते हैं। आपको पता है f such that A to B, तो बाबू f इनवर्स such that कितना होगा, B to। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर ले हम।
ध्यान दीजिए, इसका इन्वर्स करेंगे तो b2a पलट जाएगा, उलट जाएगा। हाँ, दोबारा पुनः इन्वर्स करेंगे, फिर पलटेगा a to b। देखेंगे तो जितना इसका डोमेन वही इसका डोमेन, जितना ये रेंज उतना ही रेंज, अर्थात प्रांत और परिसर समान है। तो तुलना करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, बराबर हो गया f इनवर्स का इनवर्स बराबर f। एक और है, यानी कि यदि किसी भी प्रतिलोम फलन का अगर हम उस फलन के प्रतिलोम फलन के साथ संयोजन निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा एक तत्समक फलन बनता है। क्या होता है बाबू? तत्समक फलन। तो चलिए तो देखिए अगला है एक फलन f such that a to b के लिए f इनवर्स OF इज इक्वल टू IA तथा f OF इनवर्स इज इक्वल टू IA। तो कहे तो तत्समक वैल्यू। क्लियर? चलिए इसको भी प्रमाण में हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। हमें है a to b, ध्यान दीजिएगा फलन जो दिया है a से b में, तो बाबू f इनवर्स निकालिए ना, f इनवर्स b to a। चलिए निकालते हैं, इसलिए f इनवर्स OF सत्य, ध्यान दीजिएगा f इनवर्स OF में f का डोमेन और इसका रेंज, देखिए इसका डोमेन f का डोमेन और इसका रेंज, आपका रिजल्ट कितना आ गया? a to a। आपको पता है ना ये किसका वैल्यू होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक फलन है। क्लियर? अब मान लीजिए कि हम f OF इनवर्स निकालना चाहें, तो यहां उल्टा देखिए f इनवर्स का डोमेन और f का रेंज। ध्यान दीजिएगा f इनवर्स का डोमेन पाओ और f का रेंज, क्या क्या रिजल्ट आपका? R b to b, अर्थात f OF इनवर्स इज इक्वल टू IB। सिद्ध हो गया? तो अब इस प्रकार से जो मुख्य हम लोग का गुणधर्म थे वो लिख लिए हम लोग, और अब हम लोग सक्षम हैं कि एक्सरसाइज 1.3 को कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 को हल करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, इसमें कुल एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.3 में 14 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस को दो ही टाइप से, एक प्रतिलोम और दूसरा संयोजन पर काम करना है। ऐसे मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि आप लोग होमवर्क बना सकते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी, ध्यान दीजिएगा अदर बुक से आप लोग बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। कोई भी बुक होगा, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, कैसे सिन्हा हो, जितने भी बुक्स हैं आपके पास आप बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सारा थ्योरी आपको दे दिया गया है, थ्योरी पूछ चुका नहीं है, आप लोग को वर्क हो सकता है। चलिए बाबू पहला क्वेश्चन है इसका, if such that 1 3 4, ध्यान दीजिएगा if such that 1 3 4 2 2 3 5 एक फलन f है जो कि 1 2 5 है। एक समुच्चय 1 3 4 से, दूसरा समुच्चय 1 2 5 पर परिभाषित है, और दूसरा फलन g है 1 2 5 से 1 3, ध्यान दीजिए 1 3 पर परिभाषित है, और आपको फलन भी यहां दिया गया है f 1 2 3 4 4 1।
फलन आपको दे दिया गया है 1 2 3 4 4 1 और जी फलन दिया है आपको 1 3 2 3 5 1 3 2 3 5 1। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो काम भी बड़ा ही होगा। कुछ नहीं, बहुत आसान है। इतना आपको दे रखा है और आपसे पूछा है जी और एफ निकालिए। क्या पूछ रहा है? आप जी और एफ लिखिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए हमें फलन जो दिया गया है 1 2 3 4 4 1, इसलिए बाबू हमारे पास एक का वैल्यू कितना होगा? 1 3 का वैल्यू 4 और 1 4 का वैल्यू 1। ए से बी में 1 का 2 3 का 1 का 2 3 का 4 और 4 का 5। हमें 1 2 3 5 दिया है, थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी इसके लिए। यहां बाबू 5 है। चलिए इतना इतना वैल्यू दिया है आपको। सेकेंड जो क्वेश्चन इसमें है जी, वो दिया है 1 3 2 3 5 1। तो देखिए G1 का वैल्यू 3, G2 का वैल्यू 3 और G5 का वैल्यू 3। तो चलिए बाबू जी और एफ हमें गॉफ लिखना है, ध्यान दीजिएगा। जी और एफ हमेशा परिभाषित होता है किसके डोमेन पे? एफ के, अर्थात हम एक्स से काम करेंगे। तो जी और एफ का डोमेन यानी कि प्रांत एक से परिभाषित होगा। तो जी और एफ एक निकालेंगे, जी एफ एक। हाँ बाबू देखिए जरा, F1 का वैल्यू ये रखिएगा 2 और G2 का वैल्यू कितना आ गया? बहुत सिंपल 3। चलिए अगला निकालेंगे। 3 है 3 पर GF3। चलिए बाबू मान बताइए। GF3 का मान 5 है और G5 का मान 1। G और F अगला है 4 पर, इसका वैल्यू GF4 मतलब GF1 और G1 का वैल्यू 3। अतः अगर हम गॉफ लिखेंगे, देखिए प्रांत परिसर 1 पर 3, 3 पर 1 और 4 पर मान जो है 3 है। बहुत ही आसान, क्लियर हो गया? गॉफ निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें से कि मैं केवल एक करूंगा और एक आप घर पे होमवर्क करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रकार का हमको सिद्ध करना है और इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाना है, क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एफ जी तथा एच फलन है जो आर से आर में परिभाषित है, अर्थात एफ जी तथा एच आर टू आर में परिभाषित एक फलन है, परिभाषित फलन है। क्लियर ना? अब देखिए इसमें आपको पहला क्वेश्चन है एफ ओ जी। आपको पहला इसमें 2 टाइप से एफ प्लस जी ओ एच, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये आपको सिद्ध करना है। और दूसरा क्वेश्चन ए N2 में दिया हुआ है
इसमें मैं केवल एक क्वेश्चन कर रहा हूं, एक इंटू GOH, एक OH इंटू GOH। मैं इसमें से 1 नंबर करूंगा, 2 नंबर आप लोग बाबू होमवर्क में करोगे, ठीक है। चलिए अगर हम लोग हल निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो देखिए बाबू हमें चूंकि पता है F such that R to R, G such that R to R और H such that R to R। R में एक अवयव X के लिए हम X ले लेंगे, ठीक है। चलिए काम करते हैं। A प्लस GOH X, इसमें क्या लगना इसका वैल्यू, तो देखिए क्या बन गया, A प्लस G और HX। आपको पता है यहां से हम इसको प्रसारित कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे प्रसारित कर सकते हैं, अर्थात F का H के साथ फलन हम दिखा सकते हैं। और वैसे ही क्योंकि आपको पता है कि दो फलनों का योग, यानी कि आपको पढ़ाया गया है fx प्लस gx, जब फलन पढ़ाया गया दो फलनों का योग a प्लस g इंटू एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। 11th में है दो फलनों का योग, अर्थात ये दोनों अलग अलग कर दिए। अब देखिए, अब इस अगर हम चिन्ह को इस एक ब्रैकेट को हटाएंगे तो FOHX होगा एंड GOHX होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग एक काम कीजिए, ये हमारा LH इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट काम करेंगे इसके सेकेंड पार्ट के लिए। FOHX GOHX is equal to, okay, FHX क्लियर हो गया है, तो आ ही गया ना, यहां तो डायरेक्ट ही आ गया। दोनों का अगर हम एक साथ कर दें, एक काम करते हैं दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। FOH प्लस GOH टोटल को हम एक फंक्शन FHX से अलग कर लेते हैं, तो बाबू FOHX GOHX इक्वेशन नंबर 2। दोनों से तुलना कीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए यहां भी FOHX GOHX सेम है, यानी कि A प्लस GOH FOH GOH सिद्ध हो गया। तो चलिए आप लोग इसका सेकंड क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए बाबू होमवर्क होगा, करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग घर में ट्राई करेंगे, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको कुछ फलन दिया गया है, उसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, एक फलन fx है और एक फलन gx है, और आपको FOG और GOF दोनों ही ज्ञात करना है। दोनों कंडीशन हम एक बनाएंगे और एक आप घर पे बनाओगे। चलो देखिए, देखिए काफी आसान होगा क्वेश्चन, थ्योरी जितना क्लियर है ना उतना ही आपका क्वेश्चन आसान होगा। इसलिए मैं कुछ एक्सरसाइज वर्क करने से पहले आप लोग को थ्योरी डीपली पढ़ा रहा हूं ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। देखिए एकदम इजी है, फंक्शन एफ, मैंने ऐसा मैथ आपको बना दिया है। फंक्शन एफ का वैल्यू है मॉड x और gx का वैल्यू है मॉड 5x प्लस 2। दो क्वेश्चंस, मॉड 5x सॉरी -2 है। अब देखिए ना,
आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर इसका मैं हल करूं, आपको गॉफ फॉग दोनों निकालना है। इसके लिए क्या निकालना है? गॉफ और एफओजी अर्थात फॉग। आइए काम करें। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2। चलिए निकालें। इसलिए जी ओ एफ एक्स, एक्स को प्रश्न है जी एफ एक्स। देखिए बाबू, आपका एफ एक्स का वैल्यू कितना है? ये है आपका एफ एक्स, मॉड एक्स रखते हैं, मॉड एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, जी एक्स है तो 5x माइनस 2 है, देन मॉड एक्स है, जहां x तहां मॉड x, चेंज कर दीजिए, मॉड 5 मॉड x माइनस 2। नेक्स्ट आपको एफओजी निकालना है, तो निकालिए एफओजी। मैं सब मैथ पढ़वा चुका हूं, वो दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ए ब्रैकेट हटे ये gx, हाँ gx का वैल्यू बाबू मॉड 5x माइनस 2। और ध्यान दीजिएगा, यहां x तो मॉड x, तो यहां हमें क्या है 5x माइनस 2 है, यानी कि डबल मॉड 5x माइनस 2। डबल मॉड से कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिंगल मॉड। ओके, गॉफ एंड फॉग आपका निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। एफ एक्स दे रखा है एट एक्स क्यूब एंड जी एक्स दे रखा है x टू द पावर 1/। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग घर पे करोगे, और भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप किसी बुक से वर्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, वैल्यू चेंज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फलन आपको दिया है fx का मान, और कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि f मतलब फलन का खुद से ही संयोजन कर दीजिए। तो मैंने थ्योरी में समझाया है कि एक फलन का खुद से संयोजन करिएगा तो फलन ही होता है, लेकिन यहाँ एक मान दे रखा है तो हमें उसका मान रख के ही सिद्ध करना होगा। और फिर कह रहे हैं कि इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो मैंने भी पढ़ा है कि यदि एक फलन का संयोजन खुद से करने पर स्वयं हो तो स्वयं का प्रतिलोम होता है। तो चलिए इसे हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां फलन जो दे रखा है उसका मान है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4। और आपको सिद्ध करना है तो f(x) इज इक्वल टू f, सिद्ध करना है, आपको इसे सिद्ध करना है। और देन f इनवर्स भी आपको ज्ञात करना है। यूं तो हम लोग आंसर डायरेक्ट इसका जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट यही आंसर ही है, डायरेक्ट यही आंसर है, क्योंकि मैंने आपको इसका गुणधर्म पढ़ा दिया है। तो चलिए काम करते हैं। fx का मान है 4x प्लस 3, 6x माइनस 4। इसलिए f(x) अर्थात f(x) का वैल्यू बाबू 4x प्लस 3, 6x माइनस 4। हाँ, इसका भी वैल्यू, इसका पुनः वैल्यू इसी में रख दीजिए, तब जहां जहां x है वहां इस पूरे वैल्यू को रखिए। और 4x प्लस 3, 6x माइनस 4 प्लस 3, 4x प्लस 3, 6x माइनस 4 माइनस 4। तो देखिए जरा गुणा करिए, तो 16x प्लस 12 प्लस बटा का जोड़ करना होगा
18x माइनस 12 बटा में 6x माइनस। सेम प्रोसेस, स्पेस कम पड़ जा रहा है जरा। 16x प्लस 12 18x माइनस 12 6x माइनस 4 बटा में 24x प्लस 18 24x माइनस प्लस 16 6x माइनस। देखिए ये कट गया, 12 से 12 कट गया, 24 से 24 जोड़ दीजिए, 34x बटा में 34। ए को एफ का वैल्यू, सॉरी एफ नहीं बाबू, एक्स सिद्ध करना है। तत्समक, तत्समक। अभी एक बात है ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी एक सिद्ध किया, ए को एफ इनवर्स बराबर तत्समक। तत्समक अर्थात जब भी तत्समक वैल्यू एक्स वाई कोई भी एक तत्समक वैल्यू आ जाता है तो वह खुद का ही प्रतिलोम होता है, जो कि आज मैंने अभी आपको गुणधर्म दिया है, उसी पर है ये मैथ। तो क्या लिखेंगे, ए को एफ एक्स इज इक्वल टू अतना, ये आपका प्रूव हो गया, तथा ए इनवर्स बराबर ए अर्थात 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस। क्लियर। अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है, सिद्ध करना है, बताना है कि ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। तो बाबू आपको बताया गया व्युत्क्रमणीय होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, एकाएकी और अछादक होना। अर्थात यदि कोई फलन एकाएकी अछादक नहीं है तो कहीं व्युत्क्रमणीय संभव नहीं है। चलिए काफी आसान है, काम करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में फलन दे दिया गया है, एक शब्द है 1 2 3 4, 1 2 3 4 टेंस टू 10, और आपसे क्वेश्चन फलन दिया गया है 1 10, मतलब सभी से 10 का ही तुलना किया गया है। 1 10 2 10 3 10 4 10, और क्वेश्चन है कि क्या यह फलन व्युत्क्रमणीय संभव है। चलिए हल करते हैं। चूंकि 1 जो है बाबू 1 10 2 10 3 10 4 10, आप क्या देख रहे हैं कि f1 का मान 10 है, f2 का मान भी 10 है, f3 का मान भी 10 है, f4 का मान भी 10, अर्थात सभी, मतलब इसकी प्रांत, सभी प्रांत के लिए परिसर केवल 1 है, परिसर सबका समान 10 है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि फलन f क्या है बाबू, बहुएक फलन है ना जी, बहुएक है, अर्थात f एकाएकी अछादी फलन नहीं है, अतः f व्युत्क्रमणीय फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है, या एक का प्रतिलोम संभव नहीं। क्लियर। बाकी 2 क्वेश्चंस कर लेंगे। यदि कोई भी फलन जो एकाएकी और अछादक दोनों का पालन करता हो तो आपका व्युत्क्रमणीय होगा। इसके 2 क्वेश्चंस आप घर पे करेंगे।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। और जहां तक क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यह सिद्ध करना है कि x बटा x प्लस 2 एक ही फलन है, साथ में आपको इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। चलिए इसको भी काम करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहां fx दिया है x बटा x प्लस 2, x बटा x प्लस 2। आपको इसे एकाकी में सिद्ध करना, आप लोग को मानक हासिल है, तुरंत कर लीजिएगा। प्रमाण यानी कि हल अगर हम इसका बात करें, fx इज इक्वल टू x बटा x प्लस 2। एकाकी के लिए आपके पास शर्त क्या है बाबू? fx1 बराबर में fx2, अर्थात मान रखिए x1 बटा x1 प्लस 2, x2 बटा x2 प्लस 2। चलिए दोनों तरफ गुणा करिए, x1 x2 प्लस यानी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, गुणा कीजिए x1 x2 2x1 x1 x2 2x2। देखिए दोनों तरफ समान है, कट गया 2x1 2x2 कैंसिल आउट, x1 बराबर x2, इसलिए AF एकाकी है। क्लियर? लेकिन हमें चाहिए प्रतिलोम फलन F इनवर्स। रुकिए, F इनवर्स के लिए आपको कंडीशन पढ़ाया गया है कि फॉग इक्वल टू y एंड गॉफ इक्वल टू x। यदि संभव हो तो F इनवर्स बराबर में g। यही ना मैंने गुणधर्म पढ़ाया है। तो चलिए पहले gy को निकालते हैं, अर्थात फलन f के लिए एक अन्य फलन का अस्तित्व जो संभव उसको निकालते हैं। चूंकि fx इज इक्वल टू y, अर्थात बाबू x बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू xy प्लस 2y। देखिए x माइनस xy बराबर में x कॉमन कीजिए 1 माइनस y 2y। इस प्रकार से x का वैल्यू 2y बटा 1 माइनस y, ये बाबू का वैल्यू किसी क्या गया gy 2y 1 माइनस y। अब देखिए हमें व्युत्क्रमणीय चाहिए, यानी कि गॉफ और फॉग का वैल्यू से यहां शो करेंगे, निकालिए। इसलिए gfx, हाँ fx का वैल्यू x बटा x प्लस 2, इसका मान कहां रखेंगे y में। तो देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इधर का इरेज करूंगा क्योंकि जगह नहीं है, वहां पे संभव नहीं है बनाना, तो इधर आप स्पेस ले रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहां तक एक सिद्ध करना था, ये अलग क्वेश्चन है, और यहां से एक अलग क्वेश्चन है। इसी में दो पार्ट में काम करना है। मैं सामने ही दिखा रहा हूं। चलिए इसको अलग पार्टीशन कर दिया जाए। अब आगे मैं वर्क करूंगा वैल्यू, इसका मैं रखूंगा इसमें वैल्यू, तो 2 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 2, 1 माइनस एक्स बटा एक्स प्लस 2। चलिए और बना दीजिए 2x x प्लस 2 और x प्लस 2 माइनस x बटा x प्लस 2 कट गया, और x x कट गया, 2x बटा 2 यानी कि x आ गया। तो गॉस का वैल्यू आपको कितना आ गया x आ गया। अब इसी प्रकार आप FOG निकालिए, FOGY, GY का वैल्यू 2y 1 माइनस 1। अब इसका वैल्यू हम इस में fx में रखेंगे, x बटा x प्लस 2 में हम इसका वैल्यू रखेंगे। तो चलिए यानी कि इसका वैल्यू रखा जाए x बटा
मतलब ऊपर का जो हम कहते हैं बटा में x बटा x प्लस 2 यानी कि 2y बटा 1 माइनस y प्लस 2। चलिए मान निकालिए 1 माइनस y 2y प्लस 2 माइनस y 1 माइनस कट गया। तो ये देखिए ऊपर 2y कट गया 2y बटा 2 से 2 कट गया यानी कि जीरो FOG बराबर ध्यान दीजिएगा GOF बराबर x FOG बराबर y अतः F इनवर्स इज इक्वल टू GY अर्थात 2y बटा 1 माइनस y। क्लियर। तो इस प्रकार से बाबू आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम ऐसा ही वर्क करना है, सेम ऐसा ही सिद्ध करना है। क्वेश्चन है 7 कि fx का एक मान दिया है, आप सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है, यानी आप FOG जो मैंने आधा से बनाया fx बराबर y लीजिएगा और y के फॉर्म में x का मान यानी कि gy निकालिए, फिर GOF FOG निकाल के दिखाइए और f इनवर्स निकाल लीजिए। तो यूं कहे तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और आगे के भी क्वेश्चंस का आप ट्राई करेंगे। 7 से लेकर बाकी जितना क्वेश्चन बचता है 7 से लेकर के 14 तक का जो क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में करेंगे। अगले क्लास में मैं इसको बताऊंगा, तब तक आप इसे होमवर्क में